खबर आपको दिखाएंगे अगली जो स्पेशल रिपोर्ट है। बंगाल में कल यानी गुरुवार को पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में उत्तर बंगाल समेत कुल 16 जिलों में वोटिंग होगी। यहां पर 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर 1478 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान कर्मियों की टोली पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने लगी है। सुरक्षा कर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन सियासत का कारवां दूसरे चरण के प्रचार में कूद चला है। 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण में बंगाल की 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी की तरफ से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत कई नेताओं ने रैलियां की। वहीं टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने रैलियां की। अमित शाह ने दावा किया है कि बंगाल में 4 मई के बाद दीदी राज का अंत हो जाएगा, लेकिन टीएमसी ने कहा कि बंगाल पर कभी बाहरी लोगों का कब्जा नहीं हो पाएगा। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नौकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। बंगाल में पहले चरण के मतदान की तैयारियों के बीच दूसरे चरण के दंगल का प्रचार अभियान आक्रामक हो गया है। दीदी ने चुनाव आयोग को निशाना बनाया तो बीजेपी की पूरी टोली 4 मई को ममता सरकार की विदाई की मुनादी करने लगी। दलील ये कि 4 मई के बाद बंगाल तुष्टीकरण और माफिया राज से मुक्त हो जाएगा। दीदी मेरी बात सुन लो, 5 तारीख के बाद भाजपा सरकार आने वाली है। आपके गुंडों को कहना आपे में रहे, वरना 5 तारीख के बाद हम हिसाब किताब बरोबर कर देंगे, बरोबर। टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। आप तो इंशाअल्लाह बोल दिया, ठीक है, खुदा हाफिज बोल दिया। कभी कभी जय जय श्री राम बोलने के लिए भी सीखो। कभी कभी माँ दुर्गा, माँ काली का भी नाम लेने सीखो। सुबह शाम इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बाप रे, जैसे 5 बार हज जाके आए हैं, ऐसे ये लोग खाली इंशाअल्लाह और खुदा हाफिज। ममता दीदी का बंगाल में कोई बाबरी मस्जिद बनाएगा, कोई हुमायूं का मस्जिद बनाएगा, कोई शाहजहां का मस्जिद बनाएगा। আমি একটা জায়গায় আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাব কলিংস লেন, যদি অন্য কোনো পার্টির মিটিং থাকতো আমি চাইতাম পারমিশন, তুমি আমাকে না দিলে আমি ভাবতাম অন্য পার্টির মিটিং আছে তাই তুমি আমায় দিচ্ছ না। আমি কিছু ভাবতাম না, কোনো পার্টির মিটিং নেই। এত বড় সাহস ওই গদ্দার একজনকে ভবানীপুরে রিটার্নিং অফিসার করে নিয়ে এসছে, সে বলছে না পারমিশন দেব না। আমি দেখব নির্বাচনের পরে তোমাকে বিজেপি গভর্নর করে না রাষ্ট্রপতি করে, এটাও আমি দেখে নেব। তুমি থাকো তো বারুইপুরে, তোমাকে আমরাই ভিডিও বানিয়েছিলাম। তুমি তো রিটার্নিং অফিসার হওয়ার যোগ্যতা নেই তোমার। তুমি আমাকে পারমিশন না দিয়ে আটকাবে, আমি মিটিং করব না। কিন্তু আমি চা খেতে তো যেতে পারি। কি মা বোনেরা, যে কোনো এরিয়ায় গিয়ে অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আমি তো চা খেতে যেতেই পারি। তুমি আমার চা খাওয়া বন্ধ করো তো, সাহস থাকলে দেখবো, বন্ধ করো। আমার মিটিং করার দরকার নেই। আমি একটা এলাকায় গিয়ে একটা রাস্তায় গিয়ে বসলেই সব চলে আসবে। ইটের জবাব আমি পাটকেলে দিই। ममता बनर्जी ने हमेशा की तरह दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो बंगाल के लोगों के खान पान पर भी नियंत्रण करेगी। वही तय करेगी कि बंगाल के लोग क्या खाएंगे। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दीदी के दावे को झुठला दिया। दीदी, आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा।
टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रोहू इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি বলেছে তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি দেব স্বাধীনতা। হরিদাসের দল, কৃতদাসের দল না জানে সংস্কৃতি, না জানে সম্প্রীতি, না জানে অর্থনীতি, না জানে রাজনীতি। ওটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বলেছিলেন রে গাধারা, ওরে গর্ধ শক্তি, অর্ধ শক্তি, ওটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বলেছিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ভারতবর্ষের কল্যাণ আমার কল্যাণ, ভারতবর্ষের মৃত্তিকা আমাদের গর্ব। বুঝলেন কিছু? এর স্বামী বিবেকানন্দ জানে না, রামকৃষ্ণ জানে না, গান্ধীজি জানে না, নেতাজি জানে? ভোটের সময় লিখে নিয়ে আসে, নিয়ে বলে আমার সোনার বাংলা। আর ইলেকশনের পরে বিহারে গেলে মারে, রাজস্থানে গেলে মারে, উড়িষ্যায় গেলে মারে, দিল্লিতে হোটেল দেয় না বাংলার লোক দেখলেই। কই আমার তো কত বিহারি ভাই আছে, उत्तरप्रदेश भाई बोनेरा आछे, आमार राजस्थानी आछे, मध्य प्रदेश आछे, दिल्ली रहते। हम कभी आप लोगों को साथ ऐसा नहीं करने देता, हम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आपका खाना आपका पसंद है, लेकिन हमारा खाना हम जरूर खाएंगे। गुरुवार को दरअसल पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग होगी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया, बताया किस तरीके से वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। पहले चरण में उत्तर बंगाल समेत कुल 16 जिलों में दरअसल मतदान होना है और इसी के मद्देनजर वहां पर सरगर्मी बहुत तेज है। दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। आपने बयान भी सुने नेताओं के, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर ममता बनर्जी को आपने सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि अब बंगाल के मतदाताओं को कोई डरा नहीं सकता, लेकिन बीजेपी नेताओं के इसी दावे को टीएमसी ने धमकी बता दिया। ये इल्जाम भी लगा दिया कि बीजेपी बंगाल के लोगों को डराना चाहती है, लेकिन इसका हिसाब 4 मई को ही होगा। बीजेपी को बंगाल से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मैं आज सुबह कलकत्ता के व्यापारियों को मिला, वो कह रहे थे कि ममता के गुंडों का डर लग रहा है। आपको लग रहा है हावड़ा वालों डर? अरे जोर से बोलो, लग रहा है क्या? ईश्वर वाली दीदी लोग बोले लग रहा है क्या? डरना भी मत। मैं आज हावड़ा में दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, नहीं तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। बहुत हो गया। अब बंगाल के मतदाता को कोई डरा नहीं सकता। और दीदी मेरी बात सुन लो, 5 तारीख के बाद भाजपा सरकार आने वाली है। आपके गुंडों को कहना आपे में रहे, वरना 5 तारीख के बाद हम हिसाब किताब बरोबर कर देंगे, बरोबर देंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि हिसाब किताब बराबर कर देंगे। तो बयानों के तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं और बहुत ही तल्ख अंदाज में एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। अब मतदाता क्या सोच रहा है? कल पहले चरण का मतदान है, देखना होगा कि आखिर बंगाल की जनता इस बार क्या सोच रही है। क्या परिवर्तन के मूड में है या फिर टीएमसी को एक बार फिर से मौका देगी? इस बार के चुनाव की बात की जाए तो बयान बहुत दिए गए। ऐसा लगा कि मानो मूल मुद्दे जो जनता के होते हैं, बुनियादी मुद्दे, वो कहीं गुम हो गए थे और बयानों के आसरे ही इस बार ये पूरा जो चुनावी बैतरनी है इसे पार करने की कोशिश की गई। अभिषेक बनर्जी भी पूरा जोर लगाते हुए आपको नजर आए, वो वीडियो भी आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने कई भाषण दिए हैं। एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा इस बार है बंगाल के चुनाव में जनता की नजरों में, चूंकि कई लोगों का आरोप यह कि उनके नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटा दिए गए।
বিজেপির 100টা ফ্লাইট নিয়ে এসছে, 200টা হেলিকপ্টার নিয়ে এসছে, আর 2 লক্ষ বাইরে থেকে বহিরাগতদের নিয়ে এসছে বাংলা ভোট দখল করবে বলে। আবার 2 লক্ষ সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে আসছে, আবার মিলিটারিও নিয়ে আসছে, আবার সাজোয়া গাড়িও নিয়ে আসছে, যারা যুদ্ধ করছে। পয়েলগাঁও যখন পাকিস্তান অ্যাটাক করে তখন তুমি কি করো? মুখে লুকো প্লাস্টার লাগা के तुम बैठा रहते हैं। जब दिल्ली में अटैक होता है तुम लुको प्लास्टर लगाते हैं। It is shocking. It seems that there is an emergency that is imposed in the state of West Bengal outside the Constitution of India. In this emergency, 2,400 platoons of CAPF have been placed there. 2,400, which means 2.4 lakh people of CAPF, which means for every 100 people in West Bengal, 1 person of CAPF will be taking care of them. So it seems that the BJP is not fighting this election. It seems that the CAPF and the Election Commission is fighting this election. Gross abuse of state machinery. I mean, these number of CAPF people would not be there in Jammu and Kashmir. They are in West Bengal. And while violence is going on in Manipur, as you know, on that violence, the CAPF is actually security forces have been moved to take care here about what is happening to our country. And everybody is quiet, no institution is responding. And do we expect the Chief Election Commissioner to respond? They are the ones who are fighting the election of the BJP. And look at the 5,000 people that have been sent from Surat, from Udhana police station. 23,000 people, passengers were waiting to go to Odisha, to Uttar Pradesh, to Bihar. Well, these are migrant workers who go back home, and especially in the context of the shortage of gas and other things. Many of them are going back home. They don't have trains. There they use batons at the police station to deal with them. And here a special train of 5,000 people, supporters of BJP, are flagged appropriately, timely manner, so that they reach. What else is it is misuse of the state machinery, and who do we complain to? CEC is in collaboration with them, in cahoots with them. Who do we complain to? जैसे कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हुई है, ऐसे ही बंगाल की तरह से बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, बंगाल को माफियागिरी और गुंडागर्दी का अड्डा बनाने वाले टीएमसी और कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों का सफाया करना है। यहां पर उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अब इस आह्वान के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। इतने लोग तैनात जम्मू कश्मीर नहीं हुए होंगे जितने उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में है। मणिपुर में हादसा चल रहा है, वहां कोई इंतजाम नहीं है, और भाषण यहां हो रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं कि अगर तुम इस समय ये ठीक ठाक हमारे लिए वोट नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल वही होगा जो योगी उत्तर प्रदेश में करता है। ये उन्होंने ये बयान दिया है। वो क्या होता है, या तो बुलडोजर चलेगा, और या आपको मालूम है कुछ और होगा। उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सभी लोगों को मालूम है। हमारा होम मिनिस्टर कहता है, दीदी ओ दीदी, व्हाट इज दिस द वे टू कंडक्ट योरसेल्फ। होम मिनिस्टर वहां है, प्रधानमंत्री जी वहां हैं, डिफेंस मिनिस्टर वहां हैं, जो चीफ मिनिस्टर है राज्यों के वो वहां हैं। और ऐसा मतलब लगता है कि एक मतलब कि उनको जैसा कॉर्डन ऑफ कर लिया होता है। कभी होता था ना पुराने जमाने में, जब वर्कर मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग होती थी तो एम्प्लॉयर को घर से बाहर नहीं आने देते थे। तो वही हाल है पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का।
कि इनको जो वोट करने वाले हैं टीएमसी, उनको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, और जो बाहर के लोग आए हैं उनको घर से उसको वोट देने देंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? और जो लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की जो बात करते हैं, तो वो लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी तो खुद सीईसी है, वो लॉजिकल है। हर चीज में, हर कदम पे उसकी डिस्क्रेपेंसी है, हर बयान में उसकी डिस्क्रेपेंसी है। बीजेपी के तमाम नेता ममता बनर्जी को बंगाल की दुर्दशा के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो दीदी को सीधी चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी के लिए बीजेपी के नेता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे बंगाल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बंगाल की सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों को बंगाल से भगा देगा। कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं माताओं बहनों को भरोसा दिलाकर जाता हूं, 4 मई के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने वाली है। और माताओं बहनों, आप मेरी बात लिख लो, 4 मई के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटी पर जाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये आयरन सिटी को हम फिर से आयरन सिटी बनाने का काम करेंगे, अवैध माइनिंग बंद कराएंगे। आज के স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দিদি বলে সম্বোধন করেছে। এটা কিন্তু কোনো মুখ ফসকে বলার কথা নয়। প্রধানমন্ত্রী তিনি রাস্তাটা দেখিয়েছেন ও দিদি বলে।